सभी का मेरे चित्रों की दुनिया में, जिसका नाम है चित्र काव्यम। यहाँ आपको चित्रों के साथ साथ उसके पीछे का कहानी भी जानने को मिलेगा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के विशिष्ट श्रृंगार के बारे में। परमात्मा के प्रत्येक अवतार में उनके स्वरूप का एक विशिष्ट श्रृंगार होता है। जैसे भगवान शंकर मुंडमाला, सर्पों के आभूषण, त्रिशूल और डमरू धारण करते हैं। भगवान श्री राम धनुष्वाण से सुशोभित रहते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला में उनका श्रृंगार अति विशिष्ट रहता है। ब्रज में वे नटवर नागर नंद किशोर अर्थात नटवर वेश में रहते हैं। श्री अंग में कपूर चंदन का लेपन लगाए, कपोलों पर गेरू से सुंदर पत्र रचना किए हुए, कानों तक फैली हुई विशाल नेत्र वाले, कुंडल धारण किए हुए, नाक में नथ बेसर, वह मुंह पर मधुर मुस्कान लिए श्याम सुंदर श्री कृष्ण छोटे से कहते जाते हैं, पर उनका तनिक सा दृष्टिपात करते हुए भी समस्त लोगों की सृष्टि हो जाती है। इनका तनिक सा सुयश सुनते हुए भी प्राणी परम पद को पा जाता है। तनिक सा प्रसन्न होते ही ये उसे अपने आप को दे देते हैं तथा तनिक सा देखकर ही मन मोह लेते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण को अपने बालों से बहुत प्यार था। वे बार बार माता यशोदा से पूछते। बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी करते थे। एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि हे कान्हा, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाव जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कन्हैया दूध पीने लगे। कुछ समय बीतने पर एक दिन कन्हैया बोले, अरे मैया, मेरी यह चोटी कब लंबी होगी? दूध पीते हुए कितना समय बीत गया है, लेकिन अब तक भी यह वैसी ही छोटी है। तू मुझे नित्य नहाकर बालों को कंघी से संवारती है, चोटी गूंथती है, जिससे चोटी बढ़कर नागिन जैसी लंबी हो जाए। कच्चा दूध भी इसीलिए पिलाती है। इस चोटी के ही कारण तू मुझे माखन व रोटी भी नहीं देती है। श्री कृष्ण को चोटी अति प्रिय होने से श्रृंगार में उन्हें बेनी धारण कराई जाती है। पाग, पाग शब्द का अर्थ है पगड़ी। यशोदा मैया कन्हैया को सुरंगी पगड़ी पहनाकर उस पर रत्न जड़ित सिरपेच लगाती थी। पाग पर टेढ़ी मोर चंद्रिका का शोभा देखकर कामदेव भी लजा जाते थे। यही कारण है कि श्री कृष्ण को पाग धारण कराकर उस पर मोर चंद्रिका लगाई जाती है। श्री कृष्ण को मोर अति प्रिय है। वे बहुत सुंदर मयूर नृत्य भी करते हैं। श्री कृष्ण के और एक श्रृंगार के बारे में बात करते हैं, वो है बंशी। पतली सी वंशी को बड़े प्रेम से दिन रात अपने साथ कन्हैया कभी हाथ में तो कभी कमर में खोसे रखते हैं। इसीलिए वे वंशीधर मुरलीधर भी कहलाते हैं। बांस के कुल में जन्म लेना अत्यंत कठोर होता है। चीरे जाने पर भी वंशी मीठी तान सुनाती है। इसीलिए श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। श्री कृष्ण के श्रृंगार की एक और प्रमुख वस्तु है गुंजा माला, जिसे वे गले में धारण करते हैं। ये माला उन्हें बहुत प्रिय है। गुंजा लता जाति की एक वनस्पति है। श्री कृष्ण 5 वर्ण पुष्पों की वर्णमाला गले में धारण करते हैं, जिसमें शोभा, सौंदर्य और माधुर्य की अर्धिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी छिपी रहती हैं। श्री कृष्ण गले में वर्णमाला व सिर पर लाल पाग पहने जब वन से लौटते हैं तो उनकी छवि देखने के बाद यह छवि ब्रज बालाओं के मन से हटती ही नहीं है। श्री कृष्ण का और एक श्रृंगार पीताम्बर है। श्री राधा का शरीर स्वर्णमयी आभा लिए हुए है, इसीलिए श्री कृष्ण ने उनके समान वस्त्र धारण किए हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि भगवान पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतरित हुए हैं, अतः उन्होंने पृथ्वी पर पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं। भगवान श्री कृष्ण वर्णमाली कहे जाते हैं। ब्रज लीला में जब वे गाय चराने वन में जाते हैं, तब दोपहर में जब गौ विश्राम करती है, तब गोप गोपियाँ मिलकर उनका वन में विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार करती है। भगवान श्री कृष्ण इन गंधहीन पुष्पों को अपने कान में लगाकर
रखते हैं। गोप गोपिया, गेड़ू, खड़िया आदि प्राकृतिक वस्तु से श्री कृष्ण के सुंदर मुख पर पत्र रचना कर उनको सजाया करती है। इसीलिए आज भी ब्रज के मंदिरों में श्री कृष्ण के मुख पर पत्र रचना की जाती है। असंख्य सूर्यों से बढ़कर तेज, असंख्य चंद्रमाओं से बढ़कर शीतलता, असंख्य समुद्रों से बढ़कर गंभीर्य, असंख्य कुबेरों से बढ़कर ऐश्वर्य, असंख्य कामदेवों से बढ़कर सौंदर्य, असंख्य पृथ्वियों से बढ़कर क्षमाशीलता व असंख्य प्रियतमों से बढ़कर माधुर्य है जिनका। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सबके प्यारे और सबके न्यारे हैं। आप लोगों को श्री कृष्ण के श्रृंगार से जुड़ा ये प्रसंग कैसा लगा, हमें कमेंट करके